नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित शर्मा एक बार फिर से पब्लिक मीडिया पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तमाम तस्वीरें आती है, लेकिन आज एक तस्वीर हम कैद करने के लिए पहुंचे नेहरू विहार। जी हां, अरुण सिंह भाटी जो वार्ड नंबर 244 से नेहरू विहार के निगम पार्षद है, उनसे बातचीत करते हैं क्षेत्र के विकास के लिए। और खास तौर पे ये सावन का जो महीना है, इस समय जो 2 तारीख है, आज जल का दिन है, कांवड़ियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं सभी क्षेत्र की जनता और कांवड़ियों को विशेष रूप से आज महाशिवरात्रि जो पर्व है उसकी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और हमने ध्यान रखा है हमारे यहाँ से जो भी कांवड़ लेने गए हैं उनको कोई समस्या पैदा ना हो। हमने अपने फोन नंबर भी दिए हैं सबको, जहां तक पॉसिबल हो चुका है, और हम सबका ध्यान रख रहे हैं। भाटी जी, एक सवाल सबके जहन में उठता है। लोग कहते हैं कि भाटी जी को निगम पार्षद नहीं, क्षेत्र का विधायक होना चाहिए, क्योंकि जिस रफ्तार से आपने काम किया है, जिस रफ्तार से काम को लेकर आप आगे बढ़े हैं, इसमें क्षेत्रवासी आपसे बहुत खुश है। और क्या ऐसी शैली है काम में जो तेजी से लाना चाहते हैं, जो क्षेत्र के लोगों को और सुविधाएं मिले? देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जो जनता ने हमें जिम्मेदारी दी है निगम की, वो हम पूरी मेहनत के साथ वो जिम्मेदारी निभाएं। जितना भी हमसे हो सकता है, चाहे वो साफ सफाई को लेकर है, चाहे वो नालों की मेंटेनेंस है, सड़कें हैं, हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं कि जनता को कोई शिकायत का मौका ना दें। एक चीज और है, जब ये बारिश होती है तो नेहरू विहार में कहते हैं कि वो समुद्र, वो पानी, वो नदियां बहने लगती है, उसमें किस तरह का कार्यकाल रहता है आपका? देखिए, सिर्फ नेहरू विहार ही नहीं, पूरी दिल्ली में जल भराव होता है। इसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कारण जो है वो ये है, जो दिल्ली सरकार के फ्लड के और जो भी बड़े बड़े नाले हैं उनकी पिछले 10 वर्षों से अच्छी तरीके से सफाई नहीं हुई है। हमारे जो एमसीडी के नाले हैं, हम साल में 2 बार साफ कराते हैं। हमने अभी भी 2 महीने पहले सफाई कराई है और अब 1 महीने बाद दोबारा सफाई कराएंगे। कहते हैं कि जब हमारे देश में स्वतंत्रता की बात होती है, 15 अगस्त कुछ ही दिनों में आने वाला है, देश आजाद हुआ था। इस मौके पे आप क्षेत्रवासियों और देशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, 15 अगस्त हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। हमारा देश आजाद हुआ और बहुत बहुत बड़े आदमियों ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। मैं उनको आज नमन करता हूं और सभी देशवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूं। और ऐसे में देखा जाए तो रक्षाबंधन भी आ रहा है, उसके लिए क्या संदेश है देशवासियों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए, खासतौर पे वो क्षेत्रवासी, वो बहनें जो ये कहती थी कि भाटी भाई साहब हमारे साथ हैं? अरुण भाटी का नाम ऐसे ही चर्चित नहीं है, अपनी बहनों के लिए हर समय तत्पर तैयार रहते हैं। देखिए, इस बहन और भाई के पवित्र जो ये हमारा बंधन है, आज रक्षाबंधन पर्व जो है, सभी बहनों को, भाइयों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और जो भी बहन हमारे साथ हमारे शुभचिंतक है, बस मैं तो यही कहता हूं कि आप ऐसे ही मुझे आशीर्वाद देते रहिए और मैं इसी तरह आपको आपके जो भी काम होंगे वो सब मैं पूरी मेहनत के साथ वो करूंगा। आने वाले समय में अरुण भाटी जी का क्या रूप रहेगा आप काम को लेकर, क्योंकि काम बहुत तेजी से करना है, आने वाले समय में चुनाव भी आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त केवल आपकी एक ही सोच है कि काम करना है, तो क्षेत्र के अंदर कार्यशैली को लेकर अपने अधिकारियों को, अपने जो वर्कर है उनको समझाना, किस तरह से उसको आगे ले जाते हैं आप? देखिए, मैं पर डे करीब 1 घंटा जो भी हमारे अधिकारी है उनसे मैं बुलाकर यहाँ पूछता हूँ कहाँ क्या काम हुआ, क्या कमी पेशी रहेगी। मैं खुद भी सुबह दौरे पे जाता हूँ 1 घंटे के लिए। कहीं कमी पेशी नजर आती है तो मैं उनको आकर बताता हूँ कि भाई फलाना गली में या फलाना चौक पर ये कमी पेशी है, आप इसको पूरा कीजिए। और आने वाले समय में, पर एक्चुअली क्या है कि इस बार नगर निगम में हमारे साथ बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ना तो हमारे पास मैन पावर है, ना हमारे पास मशीन पावर है, ना हमारे पास बजट है। अब आप खुद बताइए, ना बजट, ना मशीन पावर, ना मैन पावर, तो हम क्षेत्र में क्या मूल्य कर जाएंगे जनता के बीच में? पिछली बार का जो टर्नओवर था उसमें 12 टिपर थे, इस बार 6 टिपर है। आप दूसरे वार्डों में जाइए, 250, 300, 400 लेबर है, हमारे पास 125 लेबर है। तो ये फर्क जो है ना, ये बहुत बड़ा जो है, जो गैप है, ये आपको लगता है इसमें आम आदमी पार्टी रोल निभाती है? नहीं, आम आदमी पार्टी का तो रोल है ही सारा का सारा। आप देखिए, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसकी हर समस्या का हल है। जब हम गए मेयर साहब के पास, कमिश्नर साहब के पास, तो हमारी समस्या क्यों नहीं हल हो रहा? केजरीवाल जी चीख कर कहते थे कि एमसीडी हमें दे दीजिए, हम सुधार देंगे। आज 1.5 साल हो गया है, एमसीडी का पूरी तरीके से अभी तक निर्माण भी नहीं हुआ। मेयर बना के बैठ दिया है, मेयर सुनती नहीं है किसी की भी। ना स्टैंडिंग कमेटी का गठन हुआ है, ना वार्ड कमेटी का गठन हुआ है। क्या काम करेंगे हम? जनता के बीच में क्या मुंह लेकर जाएंगे? सिर्फ हम ही परेशान नहीं है, उनके पार्षद भी परेशान है। मैं ये कहता हूँ, क्यों नहीं कर रहे हैं वो वार्ड कमेटी का गठन? क्यों नहीं कर रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी का गठन?
एक चीज और जहन में आती है सबके कि अरविंद केजरीवाल को जिस तरह की बात की जाती थी ईमानदारी की, वो कुछ नजर आया नहीं उस तरह का, जिस तरह का नाम चलता था कि अरविंद केजरीवाल काम करेंगे, क्षेत्र के अंदर विकास करेंगे, दिल्ली को सुधारेंगे, पेरिस बनाने की बात करी थी। लेकिन इस समय दिल्ली जल भराव में डूबी हुई है पूरी तरीके से, बारिश होती है 1 घंटे लगता है जैसे नदियां बह गई। तो ये केजरीवाल सरकार चारों खाने चित है इस टाइम। केजरीवाल जी ने कहा था कि आप मेरे को मुख्यमंत्री बनाइए दिल्ली प्रदेश का, मैं 500 नए स्कूल खोलूंगा, हॉस्पिटल खोलूंगा, नए कॉलेज खोलूंगा और दिल्ली को पेरिस बना दूंगा। केजरीवाल जी ने क्या दिया? एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दी, हॉस्पिटलों में नकली दवाइयां दी। ठीक है जी। और मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल आप क्या दिल्ली को तुम बर्बाद करके छोड़ोगे? आप जेल से सत्ता चला रहे हो, क्यों नहीं आप जो है इस्तीफा दे देते? क्या दिल्ली ने इसीलिए आपको ये दिन देखने के लिए मुख्यमंत्री बनाया था? आप इस्तीफा दीजिए और जिसको भी आपने बनाना है उसको बनाइए। ये निगम पार्षद हमारे साथ अरुण सिंह भाटी, वार्ड नंबर 244 से, नेहरू विहार से, इन्होंने साफ बताया कि जिस तरह के हालात हैं कुछ ना कुछ उसमें अरविंद केजरीवाल का भी योगदान है, दिल्ली को पूरी तरह से नर्क में ढकेल दिया है। और मेरे साथ कैमरामैन दीपक के साथ मैं रोहित शर्मा, पब्लिक न्यूज दिल्ली।